ऐश किचम को चैंपियन बनने के 1 साल हो चुके हैं, पर अब तक बहुत सारे पोकेमॉन फैन के अंदर एक सवाल आता है, वो है ऐश किचम के हर एक रीजन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन। तो आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आज बोलने वाला हूँ ऐश के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम एवरी रीजन, यानी कि हर एक रीजन, कांटो से लेके गलार तक मैं हर एक रीजन कवर करने वाला हूँ। 3 ऐसे पोकेमॉन बोलने वाला हूँ जो कि उस रीजन का सबसे ज्यादा एस पोकेमॉन हो गए ऐश किचम के टीम के। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कांटो रीजन से। कांटो रीजन में ऐश का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा, नंबर 3 पे आएगा बल्बासौर। हाँ, बल्बासौर को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये बहुत अंडररेटेड है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इसने ऐश किचम को बहुत सारे मैच जिताया था। ये अपने ही स्टेज में वीनासौर को भी डिफीट किया है और इसने तो वेन में और जोटो में बहुत सारे मैच जिताया है ऐश किचम को, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 में आएगा आन बान शान, हमारा प्यारा चार्जर्ड, जो कि पूरा ओपी है। ओपी चार्जर्ड ओपी, और चार्जर्ड तो एक साइस्मिक टॉस मारेगा और ओपोनेंट वहां पर ही धड़ाम हो जाएगा। चार्जर्ड के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स है, फायर ब्लास्ट है, साइस्मिक टॉस है, ड्रैगन रेज है, ड्रैगन टेल है, ड्रैगन क्लॉ है, इतने सारे मूव्स है इसको आता है। और अगर ये मेगा इवॉल्व होता ना भाई साहब, ये एलान क्या, लियोन क्या, सिंथिया। नंबर 1 में आता है कैंटो रीजन से, वो है ऐश का पिकाचू, क्योंकि ऐश के पिकाचू आगे कोई बोल सकता है क्या? पिकाचू भाई, तो पिकाचू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी मैक्स वोल्ट क्रैश से ये ओपोनेंट की धज्जियां उड़ाता है और 10 मिलियन थंडरबोल्ट जी मूव से तो क्या ही बोलूं। अब स्टार्ट करते हैं जोटो रीजन की तरफ। जोटो रीजन में आता है नंबर 3 पे ऐश का क्विलावा। नंबर 2 में आता है ऐश का नॉक्टावल। ये एक ऐसा लौता शाइनी पोकेमॉन है ऐश की टीम का अब तक, और ये सिर्फ ऐसा एक लौता पोकेमॉन है जो कि एनिमे सीरीज के अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी मूव को सीख पाया था और यूज कर पाया था, और किसी और पोकेमॉन ने ये नहीं सीखा था। और नंबर 1 पे आने वाला है वो है हेराक्रॉस। हाँ, हेराक्रॉस इस लिस्ट में आने वाला है क्योंकि यार बाग और फाइटिंग टाइप होने के बाद भी इसने पूरे जोटो रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो यही होगा, क्योंकि इसने बहुत सारे बैटल जिताया है। और शिनो में जब इसने टोबियास से लड़ाई किया था, क्या बोला तूने? सॉरी, मतलब टोबियास के डार्कराई के साथ लड़ाई किया था, तो ये बहुत ही ज्यादा उसे मार दिया था, मतलब बहुत ही ज्यादा टक्कर दिया था, जिससे सेप्टाइल को आसानी हुई उसे हराने को। तो ये बहुत ही लिस्ट में आता है हेराक्रॉस। तो आगे बढ़ते हैं वेन रीजियन की तरफ। वेन रीजियन में एज का जो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा, नंबर 3 पे आएगा डेली। इसने एक चार्जर्ड को भी बीट करके रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो ये लिस्ट में आता है। नंबर 2 पे आएगा ऐश का स्वेलो। इसने ऐश को एक कॉन्टेस्ट जिताया है। ऐश अपना बैटल फ्रंटियर ब्रेन में चैलेंज किया था, तब भाई स्वेलो था, उसको भी बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। और वेन रीजन से 1 नंबर में जो आने वाला है वो तो हम सभी को पता है, ऐश किचम का सबसे सिंगल पोकेमॉन जिसको अब तक कोई बंदी नहीं मिली। तो पूछा किसी ने सेप्टाइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है, इसका ओवरग्रो एबिलिटी की वजह से ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसने तो डार्क राई को बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे से पेल दिया था, और सेप्टाइल ने डार्क राई को सिर्फ लीफ ब्लेड अटैक से ही खत्म कर दिया था। तो समझ सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ये मजा नहीं आ रहा। जनरेशन 4 शिनो रीजन में आता है नंबर 3 पे ऐश का स्ट्रैप्टर या फिर ऐश का ग्लाइस्कॉन। हाँ भाई, मैं दोनों को इस लिस्ट में दे रहा हूँ क्योंकि ऐश का जो स्ट्रैप्टर है
कलेक्टर ने एश केचम को पोके रेंजर कंपटीशन में जिताया था, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। वैसे भी ये क्लोज कॉम्बैट अटैक सीखने के बाद तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये इसने लिली ऑफ वेरी कॉन्फ्रेंस में इसने लैंडो के रोज रेड के विरुद्ध में एक ही ब्रेव वर्ड से इसको खत्म कर दिया था। और ग्लाइसडोर को मैं इसलिए क्यों ला रहा हूँ क्योंकि इसने जिम बैटल में बहुत ही ज्यादा एश केचम को हेल्प किया है। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा वीक पोकेमॉन था, बट ग्लाइसगोर बनने के बाद, मतलब ग्लाइगर से ग्लाइसगोर बनने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसने फिर बॉल के ड्रैपियन को फायर फैंग से हरा दिया था, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं दोनों को इस लिस्ट में ले रहा हूँ। और इसके बाद आता है एश का गिब्बल, जो कि और भी एक बहुत ही अच्छा स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। और अगर ये भाई इवॉल्व हो गया ना भाई, ये यार ऐश कब सुधरेगा भाई कुछ तो सुधर जाओ। कुछ ज्यादा अच्छे पोकेमोन लेके घूम रहे हो, एक को भी मेगा इवॉल्व नहीं करते, कोई लेजेंडरी कैच नहीं करते, क्या करोगे तुम? नंबर 1 पे जो आने वाला है वो है ऐश का इन्फर्नेप, क्योंकि इन्फर्नेप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भाई इन्फर्नेप को छोड़ के और शिनोवे को कौन बोलेगा उसके आगे। और शिनोवे इन्फर्नेप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना था। आज तक ब्लेज एबिलिटी के बाद एक भी मैच, ऑफिशियल मैच नहीं आ रहा, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसने तो पॉल की इलेक्ट्रिया को एकदम पूरा धमांग कर दिया था। और इसका एक खास बात यह है कि ये जब अपना प्लेयर भी अटैक यूज करता है तो इसके आगे पीछे पूरा नीला नीला पीला नीला हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यूनोवा रीजियन की तरफ। यूनोवा रीजियन में ऐश का जो नंबर 3 पे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आने वाला है वो होगा ऐश का स्नाइबी। भाई स्नाइबी, क्योंकि इसमें ट्रिप का जो सर्वाइन था उसको अट्रैक्ट मूव यूज करने के बाद इसको हरा दिया था भाई। हाँ, पैर में झांसे में पड़ के सर्वाइन हार गया था। उसके बाद नंबर 2 में आने वाला है ऐश का पिग्नाइट। हाँ भाई, अगर ये भी अगर इवॉल्व हो जाता ना तो भाई ये भी बीज बन जाता। तो उसके बाद नंबर 1 पे आने वाला है ऐश का क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल यूनोवा रीजन का एज पोकेमोन है। अलग लेवल का स्टोन एज यूज करता है क्योंकि इसके आसपास पत्थर आ जाता है कैसे ना कैसे, और ये उससे यूज करता है। और ये तो भाई आइरिश के ड्रैगनाइट को भी हरा दिया था, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। आगे बढ़ते हैं अलोला रीजियन की तरफ। क्या कर रहा है ये सब, क्या कर रहा है? कालोस रीजियन कहाँ गया? माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं क्लास रीजियन की तरफ। क्लास रीजियन में ऐश का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की टीम होगी, नंबर 3 में आएगा ऐश का हलूचा, क्योंकि भाई ये भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। इसने स्काई बैटल में बहुत सारे मैच जीते हैं और इसने कोरिना का जो टीनफू था उसको हराया है, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। आता है ऐश का गुड्रा, ये भी बहुत ही अच्छा पोकेमोन है। ऊपर से तो ये ड्रैगन टाइप है और ये स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, बहुत ही रेयर है, स्ट्रॉन्ग है। और इसको जब लक्स रखे बिला तब गुड्रा ने अपनी औकात दिखा दी और अपना जो पाइड अटैक था उसके बाद उसने ड्रैगन पल्स यूज किया, मडी वाटर, रेन डांस, इसकी वजह से इस लक्सरे को बहुत अच्छे से हराया है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है तो होगा भाई, मेरे जो मैं बोलता हूँ उसमें दम है भाई। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो नंबर 1 में मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए कि कैलाश रीजियन का नंबर 1 में कौन आता है भाई, कौन आएगा? कैलाश रीजियन, प्लीज इंट्रोड्यूस कैलाश रीजियन। आन बान शान ऐश की टीम का मोती हीरा फेवर कुछ भी बोल दो, वो है ऐश का निंजा। और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि भाई ये बॉन्ड इवोल्यूशन में आने के बाद इतना धोता है भाई, कोई भी इससे अच्छा धोता नहीं। और भाई बट ये ऐलान से हार गया, ये मुझे बहुत खराब लगा कि क्यों ये हारा। वो मैच लिटरली ऐश को ही जीतना चाहिए था। आज भी गेरेंजा उसके लिए वेट कर रहा है, बट एक चीज मुझे बहुत खराब लगा कि पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड के अंदर जब ऐश का गेरेंजा वापस आया, लुकारियो को ट्रेन किया, तो वो बॉन्डेबल नहीं हुआ, वो बहुत ही नाराज। क्या तुम भी ये मानते हो कि ऐश का ग्रेनिंजा जो बॉन्ड इवोल्यूशन अभी नहीं है, जर्नीज में नहीं दिखाया गया? कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगा कि ऐश के जम का जो ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन हटाया गया वो अच्छा था या फिर गलत। तो आगे बढ़ते हैं अलोला रीजियन की तरफ। अलोला रीजियन में ऐश का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की टीम होगी, नंबर 3 पे आएगा राउलेट। इसने अपने इवोल्यूशन डेसिडुओ को हराया रखा है, ऐश पे जिताया गया है। और ऐश का जो राउलेट है ये अपने फर्स्ट स्टेज में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 पे आता है ऐश का इंसेनियोर। हाँ, मैं इंसेनियोर को नंबर 2 में ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इंसेनियोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसका जो विन रेट है उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसने बहुत सारे इंसेनियोर स्टेज में ज्यादा मैच जीता ही नहीं, मतलब एक ही मैच जीता है, वो भी प्रोफेसर कुकुई के इंसेनियोर का रहा है। आगे नंबर 1 में
आने वाला है ऐश का लाइकेनरॉक। हाँ भाई, लाइकेनरॉक तो एक नंबर में आएगा ही, क्योंकि लाइकेनरॉक ने ऐश केचम को लिटरली ऐश केचम को अलोला का चैंपियन बनाया। ग्लैडियन के साथ जब अलोला लीग का जो फाइनल था उसमें ग्लैडियन का लाइकेनरॉक और ऐश का लाइकेनरॉक बाकी था, और इस मैच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला था और ऐश के लाइकेनरॉक ने काउंटर अटैक यूज करके इसे हरा दिया था। भाई ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है भाई, मतलब अलोला खत्म हो गया, अलोला रीजन खत्म हो गया, उसके बाद भी ज्यादातर पोके फैन को पता ही नहीं है कि ये बंदा भी ऐश को चैंपियन बनाया सब। तो नंबर और आखिरी नंबर में जो आने वाला है वो है गला रीजन। गला रीजन के बारे में क्या बोलूं मैं। और इस लिस्ट में जो नंबर 3 में आएगा वो होगा ऐश का ड्रैकोविश। हाँ, और ड्रैगोनाइट, दोनों। ड्रैकोविश थोड़ा ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने लियोन के रिलाबूम को हराया था, और जो कालास की जो एलीट फोर्स थी उसके साथ जब बैटल हो रही थी, ऐश का जो डुअल बैटल था फरफेश के साथ, उसमें भी इसने ऑल्टेरिया को हराया था, मेगा ऑल्टेरिया को। तो थोड़ा सा ये भी अच्छा है। और अभी जो नंबर और ड्रैगोनाइट में इसीलिए ले रहा हूँ कि उसने लियोन के ड्रैगोपोल्ट को हराया था। नंबर 2 में आएगा ऐश का गेंगार। भाई गेंगार क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, बट गेंगार के पास डायनामैक्स और जाइगेंटामैक्स दोनों फेनोमेना है, और इसने लियोन के इंटेलियन को हराया था, इसने मार्नी के ग्रिम्सनर को हराया था, इसने पॉल के खिलाफ अपना विलो द विस्प यूज किया था और ये जीता था। तो हाँ, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और इस लिस्ट में आएगा। और फाइनली नंबर 1 में आने वाला है गलर रीजन का एस पोकेमोन, टीम का हीरो, वो होगा ऐश का लुकारियो, जो कि मेगा इवॉल्व होता है। और इस लुकारियो के अंदर बहुत ज्यादा अलग ही बात है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ कि ऐश का लुकारियो ना बहुत ही ज्यादा रेयर है, और कुछ ऐसे भी बात है जो कि मुझे बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐश के लुकारियो के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें चाहिए एक अलग से वीडियो जिसमें मैं सिर्फ ऐश के लुकारियो की स्टोरी कवर करूं? तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें लुकारियो के ऊपर ये वीडियो चाहिए या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। वो जो सब्सक्राइब का काला बटन है उससे प्यार करो, उससे चुम्मा चाटी करो, उसे मारो, उसे पीटो, फिर सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। और मिलते हैं ऐसी कैसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ, बाय बाय।